सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 68, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and revise chapter number 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. So students, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार लेसन नंबर 2 को रिवाइज कर रहे हैं और इसमें से भी हम आज सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी आपको एक एक्सट्रैक्ट या एक पैसेज दे रखा है और उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करना है। सो सबसे पहले हमें ये जो एक्सट्रैक्ट होता है या पैराग्राफ होता है, इसको हमें ध्यान से अच्छे से पढ़ना होता है ताकि हमें इसका मतलब समझ में आ जाए और फिर हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चन के आंसर बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Read the following extract and answer the following questions. Almost all industries were the property of individuals. उस समय जो लगभग सारी प्रॉपर्टी थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो किसी न किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी। Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. और लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो खुद भी प्रॉपर्टी के ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स थे, यानी काम देने वाले थे। Having made their wealth through trade or industrial ventures, उन्होंने अपनी इस धन संपदा को व्यापार के जरिए या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए बनाई थी। They felt that such efforts should be encouraged, और उन्हें लगता था कि इस तरीके के प्रयास को encourage करा जाना चाहिए। That its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। तो देखिए, उन्हें लगता था कि ये जो व्यवस्था चल रही कि जैसे उन्होंने खुद कमा के और फिर इंडस्ट्री लगाई, तो इस व्यवस्था का लाभ तभी मिल सकता है जब जो वर्कफोर्स है, जो मजदूर हैं, वो स्वस्थ होंगे और नागरिक जो है पढ़े लिखे हों, तब ये ऐसा हो सकता है। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, यानी वो जन्म के साथ जो विशेष अधिकार मिलते थे उनके खिलाफ थे। दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, वो किस में विश्वास रखते थे? व्यक्तिगत प्रयास में, लेबर यानी श्रम में। एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट। दे बिलीव्ड दैट सोसाइटीज वुड डेवलप, और वो इस बात में भी विश्वास रखते थे कि जिनके पास पैसा है उन्हें बिना किसी रोक टोक के जब काम करने दिया जाएगा, व्यवसाय करने दिया जाएगा, तभी शायद जो हमारा समाज है उसका विकास हो पाएगा। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century। और देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग, स्त्री और पुरुष जो कामकाजी थे, वो जो चेंज चाहते थे अपने इस समाज में, वो धीरे धीरे इन लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप्स के साथ एसोसिएट होते गए, उनके साथ जुड़ते चले गए। तो ये तो था पैराग्राफ। नाउ we'll move on our question answer section. First question is choose the correct option। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखी हैं आंसर की। All industries were the property of, किसकी प्रॉपर्टी थे? ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट या सोसाइटी? राइट आंसर इज बी, इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी। Now the second, who were the employers of these industries? इन इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयर यानी काम देने वाले कौन थे, मालिक कौन थे? तो liberals and radicals were the employers of these industries। फिर next is filling the blank। आपको filling the blank भरना है। liberals and radicals made their wealth through, कैसे उन्होंने अपना पैसा बनाया था? ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के थ्रू बनाया था। Now the fourth question is who rallied around liberal and radical groups in the early 19th century? अभी हमने लास्ट में यही समझा था। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century। यानी जो लोग चेंज चाहते थे, वो सारे जो काम करने वाले स्त्री और पुरुष जो कि अपने इस समाज में, दुनिया में चेंज लाना चाहते थे, वो उनके साथ एसोसिएट हो गए अर्ली 19th सेंचुरी में। Now the fifth question is what were the thoughts of liberals and radicals? यानी liberals और radicals के क्या विचार थे? तो देखिए, opposed to the privilege
द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, वो किसका विरोध करते थे? जो जन्म से अगर विशेष अधिकार मिले. दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्टोरेंट. दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप. और उनका यही मानना था कि व्यक्ति के जो प्रयास में, उसके खुद के प्रयास में, श्रम में, और जो लोग जिनके पास पैसा है उनको बिना रोक टोक काम करने दिया जाए, तो इन सब चीज़ों से अगर ऐसा होता है तो हमारी सोसाइटी तभी डेवलप होगी. तो ये उनके थॉट्स थे. नाउ वील मूव ऑन द पैराग्राफ नंबर 2. पैराग्राफ नंबर 2. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Karl Marx and Friedrich Engels added to this body of argument. यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, उन्होंने इस बारे में, जो भी इस समय सिस्टम चल रहा था उसके बारे में बहुत आर्ग्यूमेंट पेश किए. मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट. मार्क्स ने ये भी कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है. वो सिर्फ और सिर्फ, कैपिटलिस्ट का मतलब है कि वो बिजनेसमैन को ही प्रेफर करती है, उन्हीं प्रेफरेंस देती है, उन्हीं की बातें सुनती हैं. कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज. जो कैपिटलिस्ट होते थे, बिजनेसमैन होते थे, वो बेशक से फैक्ट्रीज में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते थे. एंड द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स. लेकिन जो कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट होता था वो किसकी मेहनत का फल था? वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की मेहनत का फल था, उन्हीं की मेहनत से वो मिलता था. द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट. और उनका ये मानना था कि वर्कर्स की कंडीशन तब तक सही नहीं होगी जब तक कि ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है वही लेते रहेंगे जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट यानी बिजनेसमैन है. जब तक वो इस प्रॉफिट का फ़ायदा लेते रहेंगे, जो वर्कर्स की कंडीशन है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब वर्कर्स को ही आगे आना पड़ेगा और उन्हें ये जो व्यवस्था चल रही है, सिस्टम चल रहा है, इसको उखाड़ के फेंकना होगा. मार्क्स बिलीव दैट to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. और उनका ये मानना था कि अगर उन्हें इस जो बिजनेसमैन के पूंजीवादी शोषण से मुक्त होना है तो उन्हें अपनी खुद की एक सोसाइटी बनानी होगी जहाँ पर कि सारी की सारी प्रॉपर्टी समाज के हाथ में होनी चाहिए, उसका कंट्रोल समाज के हाथ में होना चाहिए. दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. और इसी को उन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया. उन्होंने कहा यही एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी. ही वॉज कन्विंस्ड दैट द वर्कर्स वुड ट्रिम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट. और उन्होंने ये मान लिया था और वो इस बात से कन्विंस भी थे कि वर्कर्स और कैपिटलिस्ट में जो भी कन्फ्लिक्ट होगा, उनके बीच संघर्ष में जीत किसकी होगी? अंततः मजदूरों की होगी, वर्कर्स की होगी. A communist society was the natural society of the future. और उन्होंने ये माना कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वही भविष्य की भी एक सोसाइटी होगी. So now let's move on the question answer based on this paragraph. First question is filling the blank. Marx argued that industrial society was capitalist. Yes. Second question is state true or false. आपको true और false बताना है. Workers owned the industries in the capitalist society. Capitalist society में क्या workers मालिक होते हैं industries के? No, it is false. Now the third question. Why according to Marx workers had to construct a radically socialist society? यानी उनके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्कर्स को एक radically socialist society क्यों बनानी चाहिए? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है. According to Marx, workers will have to create a different kind of society because the condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. यानी उनको ऐसी सोसाइटी इसलिए बनानी होगी क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे उनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी. कब तक? जब तक ये सारा का सारा प्रॉफिट ये कैपिटलिस्ट लेते रहेंगे. तो उनको इसीलिए एक डिफरेंट सोसाइटी बनानी ही पड़ेगी. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, रीराइट करेक्टली. यहाँ पर एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है, आपको उसको करेक्ट करके लिखना है. मार्क्स वाज कन्विंस्ड दैट कैपिटलिस्ट वुड ट्रिम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद वर्कर्स. यानी ये इनकरेक्ट है ना. मार्क्स वाज कन्विंस्ड दैट कैपिटलिस्ट वुड ट्रिम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद वर्कर्स. तो सही आंसर है मार्क्स वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्फ in their conflict with capitalist. Now the last question, who produced the profit of capitalist according to the Marx and Engels? Workers produce the profit of capitalist according to Marx and Engels. यानी workers ही उस profit को gain करते हैं.
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।